हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग की पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का ये चौथा लेक्चर है और इसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस और उसके सिंबल जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे। हमेशा तो मैं उसका रियल पिक्चर थोड़ी बनाऊंगा, उसका एक सिंबल होता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे उसमें बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस को विथ उसके सिंबल के साथ। तो सबसे नंबर 1 पे है वायर। ये जो सिंपल सा ये आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट, ये बताता है वायर को। सर्किट में अगर ऐसा है पतला सा लाइन, तो ये क्या किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपको वायर की। नंबर सेकेंड में क्या है कि ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, दो लाइन आया है यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, तो ये कह रहा है कनेक्टेड वायर को, जुड़ा हुआ तार है ये। यानी इसमें इस वाले में ये वाला जुड़ा हुआ है, इस वाले में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डार्क है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, डार्क है। लेकिन नंबर 3 में क्या है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है या तो ऐसा या ऐसा, ये नॉट कनेक्टेड वायर है, यानी ये जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। ये नंबर 4 का जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये हमारे ग्राउंड अर्थिंग वायर को दर्शाता है कि अर्थिंग अगर कहीं पे है तो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा सर्किट में। ये दिखा रहा है आपको सेल को, और ये छोटा वाला जो है, छोटा वाला एंड दिखा रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, और बड़ा वाला डिनोट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को। ये है अपना सेल। 7वें नंबर पे है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो इसमें हमने दो सेल का बैटरी बनाया है, एक सेल ये वाला और एक सेल ये वाला। तो ये दोनों सेल मिलके आपस में क्या बनाया है, बैटरी बनाया है। क्या बनाया है, बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है। और ये सेल है। सेल और बैटरी में अंतर है, सेल अकेला होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है। ये सर्किट में हम लैंप को दिखा रहे हैं, बल्ब को, लैंप कहिए या क्या कहिए, बल्ब। ये बल्ब को डिनोट कर रहा है। ये आपका फिक्स रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस आगे पढ़ेंगे, जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे आपको कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ये सिंबल आप यहाँ पे सिर्फ याद रखिए, फिक्स रेसिस्टेंस का। ठीक है। यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपका ये फ्यूज, ये देख रहे हैं नंबर 10 पे, ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्या है, फ्यूज का सिंबल है। ये नंबर 11 पे जो सिंबल बना हुआ है ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। आप अपने सुविधा हिसाब से इसके वेरिएबल रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। नंबर 12 पे जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला सिंबल दोनों, ये स्विच का है, और वो उसमें भी कैसा स्विच है, ये ओपन स्विच है, यानी सर्किट क्या हो जाएगा, टूटा हुआ होगा, यानी इससे करंट फ्लो नहीं होगा। अगर सिंबल इस तरीके का है तो नो करंट, नो करंट, क्योंकि सर्किट क्या है, टूटा हुआ है, उससे करंट नहीं फ्लो होगा। नंबर 13 पे जो फिगर दिख रहा है, ये अपना डिनोट करता है क्लोज स्विच को, इसी को कहेंगे ऑन स्विच। अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगा, करंट क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है। नंबर 5 में ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये वोल्ट मीटर है, जिसका काम होता है सर्किट के वोल्ट, किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, यानी वोल्टेज को नापना। तो जो वोल्टेज को नापेगा उसको क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। इसमें भी दो टर्मिनल होगा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। एक है आमीटर। आमीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को मेजर करता है। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को ही मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर की एक खास बात ये है कि किधर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन को भी ये बताता है। तो याद रखिएगा, ये साथ में क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है। तो ये कुछ सिंबल थे जो हमारे लिए काफी जरूरी था, ताकि आगे हम चैप्टर में यूज करेंगे, सर्किट बनाने में जगह जगह यूज होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मिलते हैं आगे टाइप्स ऑफ सर्किट को लेकर के। सर्किट क्या होता है, सर्किट के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल,
टर्मिनल ऑफ ए सेल एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट का मतलब होता है रास्ता, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं इसको, विद्युत परिपथ। देखिए एक ऐसा रास्ता जिससे होकर करंट कंटिन्यूअस क्या कर सके, फ्लो कर सके, उस रास्ते को ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। पहला ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा रास्ता है जो कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। अब समझ लीजिए जब रास्ता टूटा हुआ है तो क्या गाड़ी उससे होकर जाएगी, क्या करंट उससे होकर फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं ना कहीं वो सर्किट एक जगह क्या होता है, टूटा हुआ होता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। आइए इसको देख लेते हैं, लिखा क्या हुआ है, इट इज द सर्किट विच इलेक्ट्रिक कनेक्शन which electric contact is broken मतलब टूटा हुआ, at some points कुछ पॉइंट्स पे इसके जो इलेक्ट्रिक कांटेक्ट है वो क्या है, टूटे हुए हैं, such that no electric current flow through the components of the circuit। इसका मतलब है कि इससे कोई भी करंट इसमें लगे कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स वो आपका बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, पंखा हो सकता है, उससे होकर फ्लो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पर हमने स्विच को क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है, स्विच को ऑफ कर दिया है, इसका मतलब रास्ता टूटा हुआ है। तो जब रास्ता टूटा हुआ है तो क्या करंट इससे कंटिन्यूअस फ्लो होगा, नहीं होगा, कंटिन्यूअस करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एक जगह से टूटा हुआ होता है और उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या, क्लोज, अगर रास्ता क्लोज है तो आराम से इसे गाड़ी होकर जा सकता है। अगर रास्ता पूरी तरह से क्लोज है, टूटा हुआ कहीं से नहीं है, इसका मतलब है कि उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट आराम से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सर्किट इन विच all components of circuit are joined to one another। जितने भी components है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी रास्ता टूटा हुआ नहीं है। such that a continuous current flow through the circuit, जिसके कारण कंटिन्यूअस करंट इस सर्किट से क्या होगा, फ्लो होगा। अगर कहीं से भी रास्ता टूटा हुआ नहीं है, जितने भी कंपोनेंट्स है सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में, ये जो हमने सर्किट बनाया है यही सर्किट है, एक रास्ता है जिसे करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे सारे बैटरी जुड़े हुए हैं, ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी, यहाँ पे छूट गया था, ये क्या है, बैटरी, एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ये बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और हमको पता होना चाहिए कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव होता है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे या इसी में आगे देखते हैं। ठीक है, तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर जा रहा है, कहीं भी रास्ता टूटा नहीं हुआ है। यहाँ पे स्विच क्या है, क्लोज स्विच है, यानी स्विच ऑन है। स्विच ऑन कहने का मतलब ये सर्किट चालू है, इससे करंट फ्लो हो सकता है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहीं से भी रास्ता ब्रोकन नहीं है, जिस कारण हमारा ये जो बल्ब है, ये क्या है हमारा बल्ब, ये क्या है बल्ब बोलिए या लैंप बोलिए, ये हमारा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटिन्यूअस बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे हम लोग देखते हैं कि, चलिए आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट करना, विच मेजर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, कौन सा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉल अमाउंट है, जिससे मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है, माइक्रो एम्पियर में हो रहा है। ठीक है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में अगर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, गैल्वेनोमीटर का, आमीटर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है
इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, आमीटर को या गैल्वेनोमीटर को भी हमेशा हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में खास बात क्या है कि ये ना ये भी बता देता है कि करंट किधर से फ्लो होकर आ रहा है। गैल्वेनोमीटर ऑलवेज डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं करंट इधर से फ्लो होकर आ रहा है, तो जिधर से करंट फ्लो होकर आएगा उधर की तरफ ये जो नीडल है ये क्या कर जाएगा, डिटेक्ट कर जाएगा, उधर की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, अगर करंट इस साइड से फ्लो हो रहा है तो ये वाला जो नीडल है ये इस तरफ क्या हो जाएगा, डिटेक्ट कर जाएगा। जिधर से करंट आएगा उसी के तरफ झुक कर उसको प्रणाम करेगा। याद रहेगा कि नहीं? तो जिधर से करंट आएगा उधर ये क्या हो जाता है, झुक जाता है। अगर ये इधर झुका तो समझ लीजिए कि इधर से करंट आ रहा है, अगर ये इधर झुका तो समझ लीजिए इधर से करंट आ रहा है। ठीक है, इसमें देखने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पे बीच में जीरो होता है, यहीं से इधर झुका या इधर झुका, इधर की तरफ मेजर करेगा और इधर की तरफ मेजर करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तो ये क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा, एकदम क्या रहेगा, सीधा रहेगा। और जिधर से करंट फ्लो होगा उधर की तरफ घूम के उधर की तरफ डिटेक्ट होकर मेजर कर लेगा। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। आमीटर में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आमीटर में जब ये कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये यहाँ पे जीरो पे रहेगा, करंट फ्लो होगा तो उस हिसाब से ये अपना एम्पियर दिखाते रहेगा। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कि 2 एम्पियर हो रहा है कि 3 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, ये होता है आमीटर। गैल्वेनोमीटर आमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि बस ये डायरेक्शन को बता देता है, स्मॉल अमाउंट को मेजर करता है, ये बड़े अमाउंट को मेजर करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ को। किसको देखेंगे हम लोग, ओम्स लॉ को। तो फिलहाल यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में हम लोग बढ़िया से एकदम शानदार तरीके से ओम्स लॉ को देखेंगे। और ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है, और इसी से हमको मिलेगा V = IR, वोल्टेज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नई अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।